Madkar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, in today's lecture of web technology, we will discuss type of Java beans because we have already discussed Java beans, how to create Java beans, different terms, properties, okay, features as well. Now in this lecture we will discuss types of Java beans और उन types के अंदर we will also discuss stateful session bean and stateful से stateless session beans. Okay, first one. यहाँ पे एक टर्म है एंटरप्राइज जावा बीन्स. जनरली होता क्या है, जैसे एंटरप्राइज वर्ड जो यूज़ हो रहा है एंटरप्राइज फॉर बिजनेस पर्पस, दीज आर दोज बीन्स विच आर बीइंग यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर. यानी कि जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जैसे कि बैंकिंग का सॉफ्टवेयर हो गया और अदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन बिजनेस मॉड्यूल्स को बनाने के, उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हम इन जनरली इन APIs का यूज़ करते हैं, इन जावा बीन्स का यूज़ करते हैं. तो EJB यानी Enterprise Java is one of the several Java APIs for standard manufacture of enterprise software यानी business software. जैसे क्या होता है ना, एक सिंपल सॉफ्टवेयर बनाना इज क्वाइट ईजी, बट एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना यानी कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाना इज क्वाइट ईजी, बट एक बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना, एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, बहुत सारी कोडिंग्स होती है ना. क्योंकि यू हैव टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी मॉड्यूल एट देयर प्लेस. Or if one module is not working, the other module will also get disturbed. That's why we are trying to attach in a certain kind of coding, in certain kind of good coding concept, so that we could achieve maximum output, है ना. तो EJB is a server side software element that summarizes business logic of an application. यानी कि बिजनेस लॉजिक जो होता है, यानी कि अब मैंने बताया ना, बिजनेस लॉजिक से क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है. बैंकिंग में बहुत सारा अपडेशन होता है ना, अमाउंट्स, विड्रॉल, क्रेडिटेड, डेबिटेड, सब कुछ जो कुछ भी रहता है, काफ़ी चीज़ें फंक्शनैलिटी होती है. तो ये जावा बीन्स क्या करता है, जावा बीन्स आपको पता है कि मॉड्यूल है, एनकैप्सुलेट हो रखा है, सेट ऑफ कोड्स हैं, क्लासेस हैं, है ना. तो ये वो एलिमेंट है जो समराइज करता है क्या, बिजनेस लॉजिक को एक एप्लीकेशन में, ठीक है. तो याद रखना, इस वर्ड से आपको याद रहेगा, इट इज हेल्प अस टू क्रिएट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, दीज बीन्स. ओके, तो बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है टू इम्प्लीमेंट द सर्वर साइड बिजनेस सॉफ्टवेयर. टिपिकली क्या होता है, टिपिकली फाउंड इन एंटरप्राइज एप्लीकेशन. आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको सारी एप्लीकेशंस में हेल्प मिले, क्योंकि आपको क्या है ना, आपका एक बिजनेस है और आपको बहुत सारे फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कराने, एंड देन यू हैव टू कीप एवरीथिंग गुड, यू हैव टू कीप एवरीथिंग एक्टिव. अगर कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम आई, राइट, तो कहीं भी कोई भी मॉड्यूल डिस्टर्ब हुआ तो उससे क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी देन डेफिनेटली एवरीथिंग विल गेट अफेक्टेड. ओके, तो सच मशीन कोड एड्रेसेस द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम आर ऑफन रिपीटेडली री इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोग्रामर्स. मतलब क्या होता है ना कि वो मशीन कोड्स है ना, जो सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको क्या करते हैं प्रोग्रामर, री इम्प्लीमेंट करते हैं रिपीटेडली. क्योंकि क्या होता है ना, बार बार सेम कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं है. मैंने बोला ना, जावा बीन्स एक बहुत ही अच्छा मतलब कंपोनेंट है जो हेल्प कर रहा है टू रीयूज़ द कोड. आप क्या करो, जब सेम लाइन ऑफ कोड को आप बार बार यूज़ कर रहे हो, सेम आप प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो. जैसे मैंने बताया ट्रांजेक्शन की, मैंने जब बार बार बैंकिंग में बात करी, तो हर एक बैंक का ट्रांजेक्शन सेम काइंड ऑफ वे में परफॉर्म होता है. और जरूर अब सबको पता है कि यू हैव टू यूज दीज सिनेरियोज. मतलब पेमेंट गेटवे होते हैं, उसमें पता है आपको, एंटर द कार्ड नंबर, एंटर द CVV नंबर, एंटर द एक्सपायरी डेट एंड आफ्टर दैट OTP. तो आपको ये सब चीज़ें एंटर करनी ही होती हैं. तो सेम मॉड्यूल हो गया, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है, तो क्या होता है ना, री इम्प्लीमेंट करते रहो कोड्स को. जावा बीन्स में वही कोड्स हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, राइट. तो सच कॉमन कंसर्न जैसे कि ट्रांजेक्शनल प्रोबिटी, सिक्योरिटी इन ए स्टैंडर्ड वे दैट लीव प्रोग्रामर्स फ्री टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एट हैंड. मतलब प्रोग्रामर को ये नहीं है कि बार बार उस कोडिंग को ध्यान रखना पड़ेगा और उसको बार बार रिगरसली कोड करना पड़ेगा. आपको उनको पता है कि सेम प्रॉब्लम फेस होगी, क्या इशू आ सकते हैं, क्या सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करानी है, राइट. तो जैसे आप कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको पता है कि किसी भी सिस्टम में अगर हम अपना सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो उनको ये भी पता है कि हमें किस तरीके से उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है. क्योंकि you don't want to change those particular things, right. You can easily provide the security to these software, and it is quite easy to provide the property to the software. Next, अब next slides में आता है हमारे पास types of Java beans. So we have
थ्री टाइप्स ऑफ जावा बीन्स, राइट। आपको पता है कि आपकी थ्री टाइप्स की जावा बीन्स है। पहली जावा बीन्स है हमारे पास सेशन बीन्स, जैसा नाम से जैसा सेशन, मतलब आपको क्या करना है, आप यू आर ट्रैकिंग द सेशन, है ना, यू आर बेसिकली सेविंग द स्टेट एनी हाउ, है ना। सेशन क्या होता है कि आप जैसे आपने कुछ भी कोड लिखा एक एप्लीकेशन का, तो कौन सा यूज़र आके क्या वर्क कर रहा है, कितने टाइम तक रुक रहा है, ठीक है, कौन सा यूज़र है ना, उन सब सा एक्टिविटीज़ को क्या ट्रैक करना, ठीक है। तो दिस कम्स इन सेशन। तो सेशन मीन बेसिकली कंटिन्यू बेसिक लॉजिक दैट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल रिमोट और वेब सर्वर सर्विस क्लाइंट, राइट ना, क्योंकि यू आर ट्रैकिंग। तो क्या होता है, या तो वो लोकली सेव करोगे आप डेटा उसको, या लोकली ट्रैक करोगे, उस सेशन को लोकली मेंटेन करोगे, या फिर हो सकता है आप रिमोटली मेंटेन करो उस सेशन को, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या हो सकता है कि वेब सर्विस क्लाइंट जो है वो अपने ही ब्राउज़र पे उसको मेंटेन करे, है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं इसमें, इसमें रिस्पॉन्सिबल यही है कि या तो रिमोटली सर्वर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपका ब्राउज़र रिस्पॉन्सिबल है जो आपके सेशन को ट्रैक कर रहा है, आपके स्टेट्स को, आपके एंटिटीज़ को, है ना, आपकी प्रॉपर्टीज़ को स्टोर कर रहा है एनी हाउ, या परमानेंट स्टोर कर रहा है, या फिर वर्चुअली स्टोर कर रहा है फॉर सर्टेन टाइम के लिए, है ना। तो क्या होता है ना कि आप उस तरीके से आपको ये वर्क कराता है ना। अब क्या है, सेशन बीन के अंदर भी दो टाइप के, अपने अपने सेशन बीन के अंदर दो टाइप है। पहला आता है हमारे पास स्टेटफुल, और दूसरा आता है हमारे पास स्टेटलेस सेशन बीन, ठीक है। तो एज अ नेम सजेस्ट स्टेटफुल, इसका मतलब क्या है कि इट इज़ गोइंग टू ट्रैक द स्टेट और इट इज़ गोइंग टू सेव द स्टेट of a client of a session. तो सेशन बीन परफॉर्म बिजनेस टास्क विद द हेल्प ऑफ ए स्टेट। क्या, किसी यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद क्या होगा, वो इसकी स्टेट को सेव कर लिया, मतलब क्या है, उसकी आईडी पासवर्ड या उसका जो क्रेडेंशियल्स था उसको सेव कर लिया। अब जब क्रेडेंशियल सेव हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जब भी वो यूज़र दोबारा आएगा तो उसको उस क्रेडेंशियल को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तक, हो सकता है बाद में वो एक्सपायर हो जाए, बट स्टिल, है ना। तो stateful session bean can be used to access various method caused by storing the information in an instance variable. ये एक इंस्टेंस वेरिएबल में उस पर्टिकुलर यूज़र की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी वेरियस मेथड कॉल के थ्रू स्टोर करता है, एक्सेस करता है द इंफॉर्मेशन वट एवर दे हैव स्टोर्ड, वट एवर दे आर ट्राइंग टू एक्सेस, सो इट इज़ गेटिंग बीइंग स्टोर्ड समवेयर, यानी वेयर इन अ इंस्टेंस वेरिएबल। तो स्टेटफुल as the name suggests, it is going to save your state and it is going to perform certain business tasks with the help of saved state, है ना। मतलब आपको क्या है ना कि आपको बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ रहा, बार बार यूज़र आ रहा है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नया यूज़र है। अगर इफ़ इट इज़ एन ओल्ड यूज़र और इट इज़ अ प्रीवियस यूज़र, तो इट विल हेल्प टू मेंटेन द स्टेट बाय सेविंग द स्टेट, है ना, बाय स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। ऐसे हमारे पास दूसरा आता है स्टेटलेस, ठीक है। अब स्टेटलेस में भी यही नेम सजेस्ट हो रहा है, क्या कि कोई स्टेट सेव नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये कैसे हेल्प कर रहा है, विदाउट हैविंग अ परसिस्टेंट स्टोरेज मैकेनिज्म, इसके पास कोई स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं होता है, जस्ट यूज़र केम, यूज़र डिड देयर वर्क एंड देन लेफ्ट, अगेन यूज़र केम, डिड देयर वर्क, अगेन लेफ्ट, means every time it is user is coming, user is looking a new user and user is doing their work and user has left out. So in stateless there is no session tracking is being done, but still it can save the state in a temporary storage, ठीक है। so such as a state or a database can be used share data, यानी कि यहाँ पे हम शेयर डाटा यूज़ करते हैं, यानी कोई मल्टीपल एक्सेसिबिलिटी हो रही है, राइट। तो ये कब सिचुएशन कब यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वेयर इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज अक्रॉस ऑल द मेथड। ये कब यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है टू यूज़ अक्रॉस ऑल द मेथड, जहाँ पे हमने अगेन मल्टीपल मेथड्स में अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है इन्फॉर्मेशन की, तब हम उसको एक इंस्टेंस वेरिएबल में सेव करके रखें, और जहाँ हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, वी आर नॉट सेविंग द स्टेट, okay, just we are using stateless session beans. So there are two types of session bean, stateful session bean and stateless session bean. Now next हमारे पास आता है message driven bean, message driven bean, as the name suggests message driven, क्या मैसेज, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, मैसेज के द्वारा, यानी भाई पासिंग है मैसेज, ठीक है। तो द ऑपरेशंस आर बीइंग परफॉर्म, ओके, बाय पासिंग अ मैसेज, ओके।
तो वट एवर ऑपरेशन इज बिंग परफॉर्म्ड, वट एवर implementation is being done, तो it definitely contains the business logic. बट यहाँ पे जो कुछ भी इन्वोक्ड हो रहा है मैसेज, वो किसके थ्रू हो रहा है? बाय पासिंग अ मैसेज, यानी कि एक मेथड कॉल करता है दूसरे मेथड को बाय पासिंग अ मैसेज, एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है दूसरे ऑपरेशन को कॉल करता है बाय पासिंग अ मैसेज. तो मैसेज ड्रिवन बीन मतलब जस्ट एवरीथिंग इज लाइक अ सेशन बीन, because it also contains business logic, but that particular logic is being invoked by passing a message only. Okay, next आता है हमारे पास entity bean, right? तो entity मतलब क्या है? It is working on certain kind of entity, right? तो इसमें क्या? It summarize the state that can be remained in the state in the form of entity in the database. तो वो state क्या होगी आपकी? remain रहेगी यानी सेव रहेगी कहाँ पर? डेटाबेस में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एंटिटी. ठीक है, बट क्या होता है ना, ये एंटिटी बीन एक चीज़ क्या है, उस एक टाइम तक था, जावा 2.0 तक था. जैसे ही वर्जन बढ़ा एंड जावा 3.0 तक पहुंचा, 3 वर्जन बढ़ने लग गया तो उसको रिप्लेस कर दिया किससे? JPA से, जावा परसिस्टेंट API. जावा परसिस्टेंट API से इसको रिप्लेस कर दिया एंटिटी बीन को. तो जनरली क्या होता है, बट ये मॉड्यूल जो है हमारा हिबरनेट में वर्क करता है, जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके साथ वर्क करता है. यहाँ पे क्या होता है, हम डाटाबेस की जो पर्सिस्टेंट स्टेट है यानी डाटाबेस की जो क्वेरी है उसका यूज़ करते हैं एंड देन वी ट्राई टू एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द हेल्प ऑफ आवर जावा प्रोग्राम, राइट. तो यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप के एंटिटी बीन होती हैं. सिंपल है, एक तो बीन मैनेज बाय परसिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इन अ बीन मैनेज बाय पर्सन टाइप ऑफ एंटिटी द प्रोग्रामर हैज़ टू राइट द कोड फॉर डेटाबेस कॉल्स. क्या होगा, प्रोग्रामर को पहले डेटाबेस कॉल्स के लिए कोड लिखना पड़ेगा. जैसे कि अगर मुझे कोई टेबल बनानी है तो डेफिनेटली आई विल राइट द कोड ऑफ डेटाबेस, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट ना, एंड देन अदर थिंग्स, और इंसर्ट वैल्यूज इन सम सॉर्ट ऑफ प्लेसेस, राइट. तो ये क्या है, यहाँ पर डिफरेंट कोड लिखने पड़ते हैं फॉर डाटाबेस कॉल्स के लिए. एंड इट प्रोसेस, ये कहाँ तक रहता है? मल्टीपल सेशन और मल्टीपल क्लाइंट के पास. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेशन के लिए चलेगा, एक क्लाइंट के लिए वर्क करेगा, मल्टीपल सेशंस के लिए वर्क करता है, मल्टीपल क्लाइंट के साथ. आप जैसे जैसे कोड को ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपकी फंक्शनलिटी इंप्रूव होती रहेगी. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस. ठीक है, तो कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस क्या करता है? ये वो बीन्स हैं, है ना, डेट परसिस्ट अक्रॉस डाटाबेस. ठीक है, तो इसमें क्या है कि डाटाबेस की जो क्वेरीज है यहाँ पे हमें अलग से नहीं लिखना पड़ रहा है, प्रोग्रामर नहीं लिख रहा है, इसमें ऑलरेडी कंटेनर में पहले से ही डाटाबेस क्वेरी फिट है. तो सब कुछ क्या होगा, डाटाबेस के थ्रू ही मैनेज किया जाएगा, है ना. एंड एवरीथिंग विल बी कॉल्ड यूजिंग दैट परसिस्टेंट कंटेनर एंड एवरीथिंग इज बीन टेक केयर ऑफ. डाटाबेस मीन्स डाटाबेस कॉल्स इज बीन टेक केयर ऑफ बाय persistence container. तो यहाँ पे क्या होता है, everything is being stored already. Here you have to write the code of database separately. Okay? Next बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सेशन बीन की, हमने अभी बात की थी सेशन बीन की. ये क्या बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करता है बाय सेविंग द स्टेट, ओके, और बाय नॉट सेविंग द स्टेट, बाय ट्रैकिंग द सेशन. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सेशन बीन का एक जो हमारे पास टाइप्स है. फर्स्ट वन स्टेटफुल. अभी हमने डिस्कस किया स्टेटफुल में, एज अ नेम सजेस्ट, स्टेटफुल डेफिनेटली इट विल सेव द स्टेट, इट विल स्टोर द स्टेट इन इंस्टेंस वेरिएबल. कहीं ना कहीं ये अपनी स्टेट को स्टोर करेगा. ओके, तो सेशन भी सिमिलर है टू एन इंटरेक्टिव सेशन के लिए. सेशन भी इज नॉट शेयर्ड, बट हमारी जो मैसेज ड्रिवन है ना, अदर जो सेशन अदर बीन है वो शेयर्ड है, ठीक है ना, बट ये शेयर्ड नहीं होता है. ठीक है, इट कैन हैव ओनली वन क्लाइंट, यानी एक क्लाइंट के लिए एक ही सेशन तो होगा, जाहिर सी बात है. अब आप ऐसे सोचना, गेम खेलते हो आप जब भी खेलने आएगा यूज़र तो एक यूज़र के लिए एक ही सेशन तो चलेगा. ऐसा तो है नहीं कि कोई और खेलने आ रहा है और आपका सेशन एक्टिव है, नहीं, आपने लॉग आउट, आप चले गए, आपका सेशन खत्म. एंड जब तक आप वहाँ पे एक्टिव हो तब तक आपका सेशन रहेगा, जैसे आपने लेफ्ट किया आपका सेशन एंड. ओके, तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्क. मतलब इट विल वर्क फॉर ओनली वन क्लाइंट इन द सेम वे that an interactive session can have only one user. जब आप वन टू वन कॉन्वर्सेशन करते हो ना, एक सेशन सामने एक पर्सन यानी क्लाइंट सामने बैठा हुआ है एंड इट इज़ बेसिकली हैविंग सच एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. तो क्या हो रहा है, आप एक पर्टिकुलर इंटरेक्टिव सेशन रखोगे तो वन टू वन के हिसाब से देखोगे ना, तो एक क्लाइंट के लिए एक ही सेशन तो होगा, राइट.
मल्टीपल क्लाइंट के मल्टीपल सेशन होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग सेशन, एक ही सेशन में मल्टीपल क्लाइंट डाल दोगे। फॉर वन क्लाइंट वन सेशन। ओके, नाउ सेशन बीइंग इज नॉट परसिस्टेंट, डाटा इज नॉट सेव्ड टू अ डाटाबेस, राइट। कहाँ सेव हो रहा है डेटा? इंस्टेंस वेरिएबल में। जैसे ही क्लाइंट टर्मिनेट करता है सेशन, क्या होगा? अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगा और नो लॉन्गर एग्जिस्ट विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ दोबारा से नहीं मिलेगा आपको, तुरंत ही एक्सपायर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही क्लाइंट एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं स्टेटफुल की, वही चीज़ हम बात करते हैं। स्टेटफुल सेशन इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज बीन विच प्रिजर्व द कन्वर्सेशनल स्टेट ऑफ द क्लाइंट। मीन्स whatever is happening, whatever the client is doing, whenever the client is coming and going, everything is being saved, everything is being stored somewhere or stored in the instance variable. Okay, so the conversational state जो होती है client की, वो सेव कर ली जाती है, ठीक है, प्रिजर्व कर ली जाती है, so that when the client comes again, फिर उसके बाद क्लाइंट को दोबारा से अपनी एंट्रीज को रिस्टोर करने का मौका मिले और ये ना हो कि उसको अगेन रीस्टार्ट करना पड़े। स्टेटफुल सेशन बीन एज पर इट नेम्स कीप्स एस्टेट विद द क्लाइंट स्टेट इन इट्स इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। क्रिएट अ सेपरेट स्टेटफुल सेशन बीन टू प्रोसेस क्लाइंट्स ईच रिक्वेस्ट, ठीक है। हर एक रिक्वेस्ट की जो क्लाइंट होगी उसके लिए सेपरेट स्टेटफुल सेशन बीन बनेगा, यानी कि एवरी क्लाइंट रिक्वेस्ट हैज़ सेपरेट स्टेटफुल सेशन बीन। ओके, अलग से वो स्टोर होगा, अलग ही उसकी स्टेट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिक्वेस्ट करी तो आपको एक ही मतलब एक ही क्लाइंट की मल्टीपल रिक्वेस्ट भी है आपके एक ही जगह सेव हो रही है, नहीं, अलग अलग स्टेट रहेंगे, सेपरेट स्टेटफुल सेशन बीन क्रिएट होंगे फॉर एवरी क्लाइंट्स रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज हाउ इट इज़ गोइंग टू बी वर्कड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे ही स्कोप ओवर हो जाएगा स्टेटफुल सेशन बीन इज डिस्ट्रॉयड। जब तक क्लाइंट एक्टिव है स्टेटफुल बीन एक्टिव रहेगा, और जैसे क्लाइंट का स्टेट यानी स्कोप ऑफ रिक्वेस्ट है वो ओवर हुआ, क्लाइंट का जो सेशन बीन है, स्टेटफुल सेशन बीन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, सेशन बीन में डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ट्रैक द सेशन ऑफ द क्लाइंट, राइट। फिर हम स्टेटफुल पे पहुँचे। स्टेटफुल में क्या है? वी आर गोइंग टू सेव द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। मतलब स्टेट का मतलब ऐसे समझो ना, अगर मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ और जो वर्क मैं कर रहा हूँ जहाँ तक मैंने किया वो स्टेट मेरी सेव हो गई। अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा कि डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। ऐसा आपने देखा हुआ ब्राउजर्स में भी होता है, गेम्स में भी होता है, या फिर मूवीज़ में भी होता है ना, कि आपने जितनी मूवी देख ली वहाँ तक वो स्टेट सेव हो गई, और जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो वो मूवी की स्टेट वहाँ सेव रहती है। यानी वो क्या आपसे पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट, तो आप क्या करो, वहाँ से मूवी स्टार्ट कर दोगे। यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या मतलब, जिस अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन कि आपको दोबारा से रिस्टार्ट ना, आपको रिकॉल ना करना पड़े कि मैं कहाँ था। तो इट मीन्स यू कैन ईजिली स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। तभी तो क्या होता है, मूवीज़ में भी आपकी स्टेट सेव होती हैं, और जो भी आपके प्लेयर्स होते हैं, मीडिया प्लेयर्स है ना, जैसे अमेजोन हो गया, जो OTT प्लेटफॉर्म है जितने भी हमारे पास, अमेजोन हुआ, हॉटस्टार, इन सब पे आपकी स्टेट सेव हो जाती है। आपकी मूवी कहाँ आपने छोड़ी, आपकी वहाँ सेव हो गई। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग। ओके, नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट स्टेटफुल जावा बीन्स। कुछ स्टेप्स होंगे, डेफिनेटली वी हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स टू क्रिएट स्टेटफुल एंटरप्राइज जावा बीन्स, राइट। सबसे पहले क्रिएट अ रिमोट और लोकल इंटरफेस। एक इंटरफेस बनाना है एक्सप्रेसिंग द बिजनेस मेथड, यानी आप इंटरफेस बनाओ, उसके अंदर बहुत सारे मेथड्स लिख लो, जो भी है, वट एवर मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद इंटरफेस को क्लाइंट एप्लीकेशन में यूज़ करना है, पहले बनाना है फिर यूज़ करना है। अब क्या होता है ना, कुछ यहाँ पे ना नोटेशंस यूज़ होते हैं, एनोटेशंस यूज़ होते हैं बहुत सारे, है ना, टू डिनोट, टू सिग्निफाई व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, व्हाट वी आर डूइंग। तो एक आता है यहाँ पे @ लोकल एनोटेशन इफ क्लाइंट इज इन द सेम इन्वायरमेंट व्हेन AGV सेशन बी नीडेड टू बी डिप्लॉयड। यानी लोकल एनोटेशन डिनोट करता है कि लोकली वर्क कर रहा है क्लाइंट, सेम इन्वायरमेंट में है। फिर दूसरा आता है रिमोट एनोटेशन। अब ये डिनोट क्या कर रहा है कि जब क्लाइंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में होता है, वेयर जावा बीन्स सेशन बी नीड टू बी डिप्लॉयड, कहीं और है क्लाइंट, और जावा बीन्स यानी एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो इंस्टॉलेशन है वो कहीं और है, डिप्लॉयमेंट कहीं और है। यहाँ पे जहाँ क्लाइंट है वहीं डिप्लॉयमेंट है। बस ये डिनोट करने के लिए, टू सिग्निफाई करने के लिए वी यूज सच काइंड ऑफ एनोटेशन। ओके, फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, हम लोग स्टेटफुल सेशन बीन बनाते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग अबव इंटरफेस। आपको पता है बीन्स कैसे बनती हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो मैंने अभी मेथड बनाए थे बीन बनाने के, वो आपको फॉलो करने स्टेप्स, एंड देन यू कैन ईजिली क्रिएट बीन्स।
ओके। एंड देन आपको क्या करना है, जो इंटरफेस हमने सबसे पहले बनाया था उस इंटरफेस को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि आपको अगर रिमोट बनाना है तो आप @remote एनोटेशन का यूज़ करोगे, ठीक है। क्या हम रिमोट एनोटेशन का यूज़ कर रहे हैं, रिमोट इंटरफेस है, ओके। और नेक्स्ट क्या आता है, अब यहाँ पे लिखा है @stateful, ये भी एक एनोटेशन है। स्टेटफुल एनोटेशन टू सिग्निफाई स्टेटफुल बीन, यानी इससे ये पता लग जाएगा कि वी आर क्रिएटिंग अ स्टेटफुल बीन, नॉट स्टेटलेस, है ना। दैट्स वाई वी हैव टू यूज स्टेटफुल एनोटेशन, क्योंकि क्या होता है जब भी हम XML फाइल क्रिएट करते हैं लिंकर, तो हम लोग उसमें उसको सिग्निफाई करने के लिए वी हैव टू यूज सच काइंड ऑफ नोटेशन, जिससे हमें पता लग जाए कि ऑटोमेटिकली वो क्या करे, एक इंटरफेस यानी कि क्रिएट द रेलिवेंट कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए बना दे, यानी XML में रेलिवेंट कॉन्फ़िगरेशन को बना देगा। क्योंकि आपको पता है जब आप इस एनोटेशन यूज़ करोगे तो उसको पता लग जाएगा कि आप किस बीन की बात करो, मतलब आप स्टेटफुल की बात करो या स्टेटलेस की बात करो। जब स्टेटफुल की बात करोगे तो इट मीन्स आपका कॉन्फ़िगरेशन भी उसी के हिसाब से वर्क करेगा, उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। और इंटरफेसेस रिक्वायर्ड बाय द रीडिंग दिस एनोटेशन ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट, मीन्स आपने स्टेटफुल बोला तो वो स्टेटफुल, और आपने बोला स्टेटलेस तो वो स्टेटलेस की तरह वर्क करेगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल है एक रिमोट का। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो इंपोर्ट करी फाइल को, क्या java.x.ezb एंटरप्राइज java.remote, ठीक है। उसके बाद मैंने @remote नोटेशन यूज़ किया टू सिग्निफाई दैट वी आर गेटिंग रिमोट इंटरफेस। उसके बाद एक इंटरफेस बनाया सिंपल सा, दो मेथड यूज़ कर दिए, लिस्ट बना दी। उसके बाद स्टेटफुल जावा बीन्स बनाया, क्या वही सेम इंपोर्ट करके स्टेटफुल, ठीक है, इंपोर्ट किया पैकेज, एंड देन सिंपल एक एनोटेशन लगाया, क्या @stateful फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हमने अपने रेस्ट ऑफ द मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो दिस इज हाउ वी आर बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट stateful session beans. Firstly we have to create remote interface, then उसको implement करना है, उसके बाद हमें stateful classes बनानी है, annotations का यूज़ करना है, और इसके बाद हमें अपनी फंक्शनलिटी मिल जाएगी। क्योंकि एनोटेशन इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर, जब भी आपको कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़े, मतलब XML फाइल बनता है ना, तो फॉर सच कॉन्फ़िगरेशन वी रिक्वायर्ड स्टेटफुल एनोटेशन या फिर अदर एनोटेशन, ओके, टू डिनोट, टू सिग्निफाई। नेक्स्ट आता है स्टेटलेस सेशन बीन। देखते हैं इसमें क्या है। डेफिनेटली स्टेटलेस हमारी सेशन बीन वही है जहाँ पे हमारा स्टेट सेव नहीं हो रही है नॉर्मली। तो ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है फॉर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी बीन ऑन एनी ऑपरेशन, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव एनी एसोसिएटेड क्लाइंट स्टेट, बट इट मे प्रिजर्व इज इंस्टेंस एंड यू इंस्टेंस स्टेट, फिर भी ये कर सकता है प्रिजर्व, ओके, but no state is associated with this particular concept, okay. तो create a pool of few stateless session beans object and use these object process client request। एक पूल बनाता है कंटेनर, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट बीन्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके वो क्लाइंट के प्रोसेस को रिक्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो है वैल्यूज आर नॉट गारंटीड टू बी सेम अक्रॉस लुकअप्स और मेथड कॉल्स के थ्रू। ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम ही जाए, सारी वैल्यू सेम हो, इसलिए वो क्या करता है अपने कंटेनर के तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए, और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिक्वेस्ट को, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, ठीक है, इन स्टेटलेस सेशन बीन, बिकॉज स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड और स्टिल कैन सेव। ये इसका लाइफ साइकिल है, क्योंकि एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है रिक्वेस्ट जाएगा, रेडी हो जाएगा, और देन ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट जाएगा। बाकी इसमें कोई स्टेट सेव करने, मतलब यहाँ पे एक और है, जैसे स्टेटफुल में क्या होता है आपका, यहाँ पे रीस्टोर, आप क्या कर सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं है। इस पर्टिकुलर स्टेटलेस में ये नहीं होता है, यानी कि स्टेटलेस में ये नहीं होता है, बट स्टेटफुल में होता है, ओके। दिस इज हाउ यू कैन इजीली हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट आता है स्टेप्स क्या क्या है टू क्रिएट स्टेटलेस जावा बीन्स। क्या क्या स्टेप्स है, सिंपल वैसे ही जैसे स्टेटफुल का था, पहले आपको एक रिमोट या लोकल इंटरफेस बनाना पड़ेगा फॉर बिजनेस लॉजिक के लिए, उसको जावा बीन्स में यूज़ करना पड़ेगा। फिर आप लोकल एनोटेशन यूज़ करोगे अगर सेम इन्वायरमेंट में क्लाइंट है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ सेशन बीन, नहीं तो फिर आप रिमोट का रिमोट नोटेशन यूज़ करोगे अगर वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में है, और एक स्टेटलेस सेशन बीन बनाएंगे
टू इम्प्लीमेंट इंटरफेस जो हमने अभी बनाया रिमोट वाला, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट द रेट स्टेटलेस एनोटेशन टू टेल्स द कंटेनर। तो कंटेनर क्या करेगा, ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा फॉर रिलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसको पता लग जाएगा स्टेटलेस एनोटेशन यूज है, इट मीन्स वी आर यूजिंग स्टेटलेस सेशन बीन, एंड देन उसके अकॉर्डिंग वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्टेटलेस सेशन बीन कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने बताया ना रिमोट इंटरफेस और स्टेटलेस एजीबी की बात हो रही थी। तो सिंपल सा क्या है, पहले हम लोग ये रिमोट इंटरफेस बनाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है क्या, एक हमारे पैकेज इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट क्या है, जावा एक्स ईजेबी रिमोट, सिंपल है। उसके बाद एट द रेट एनोटेशन यूज़ करेंगे, एट द रेट रिमोट, जिससे पता लग जाएगा कि या वर्किंग रिमोटली। फिर हम लोग क्लास बनाएंगे यानी इंटरफेस बनाएंगे, और उसके अंदर मेथड डिक्लेयर कर देंगे। मेथड आप कुछ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। सपोज करो मुझे चाहिए वॉइड ऐड नेम, एक ये बन गया मेथड। आप इसके अंदर अपना बिजनेस लॉजिक कुछ भी लगा दो, क्योंकि बिजनेस लॉजिक में क्या है ना कि डिफरेंट वेरिएबल्स डिक्लेरेशन होगा, डिफरेंट मेथड डिक्लेरेशन होगा, और उससे क्या होगा, आपकी फंक्शनलिटी इंप्रूव होगी। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्टेटलेस ईजेबी, क्योंकि अब क्या है, स्टेटलेस जावा बीन्स कैसे क्रिएट करोगे आप, डेफिनेटली वी विल यूज स्टेटलेस एनोटेशंस। जब स्टेटलेस एनोटेशन बन जाएगा, यानी कि आप जब इस एनोटेशन को लिखोगे तो आप क्या क्रिएट करोगे, स्टेटलेस सेशन बीन क्रिएट करोगे, और उसके अंदर मेथड को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्कड, मतलब यू आर यूजिंग डिफरेंट एनोटेशन टू फॉर डिफरेंट कन्फिगरेशन। यानी कि जब आप स्टेटफुल एनोटेशन यूज करो, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू क्रिएट स्टेटफुल सेशन बीन। तो कन्फिगरेशन भी जो होगा, यानी डॉट एक्सएमएल फाइल जो बनेगी वो उसकी कन्फिगरेशन के हिसाब से बनेगी, यानी स्टेटफुल के हिसाब से। और whenever you are trying to use stateless, you are trying to create stateless session bean, तो उसकी जो configuration होगी यानी .xml फाइल होगी वो उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो जाएगी। इट मीन्स यू कैन ईजिली हैव ऑल द फंक्शनलिटी, चाहे फिर वो आप स्टेटफुल में जाओ चाहे स्टेटलेस में जाओ, यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स। मीन्स इफ यू वांट टू ट्रैक द सेशन, और इफ यू वांट टू स्टोर द स्टेट ऑफ क्लाइंट, if you want to store the state of users, you just write the state full java beans. Or if you want to have stateless, means you don't want to track the session, you don't want to associate with the states, then just use stateless. तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट क्या होता है ना, एंटरप्राइज जावा बेस बिजनेस लॉजिक के लिए, मतलब बहुत बड़े बिजनेस होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन परफॉर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा रिगरसली कोडिंग होती है, लार्ज एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा कोडिंग ना करनी पड़े, दैट्स वाई वी ट्राई टू हैव जावा बीन्स। और उन जावा बीन्स का क्या होता है कि उसमें लाइन ऑफ कोड होते हैं, उसमें क्या जावा बीन्स में लाइन ऑफ कोड की वजह से लाइन ऑफ कोड है, क्लासेस हैं, इंटरफेसेस है, मल्टीपल कोडिंग्स है, और वी जस्ट एनकैप्सुलेट in a module, in a certain module, and then this module is being attached with the application, and then your application will start working in a good phase manner. Okay, so this is how everything is going to be worked. Okay, thank you everyone.